हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। वन नंबर ऑन वन स्लिप केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्सड वेल। वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट 1 गेटिंग अ नंबर 6, पॉइंट 2 getting a number less than 6, point 3 getting a number greater than 6 and point 4 getting a one digit number। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये बताया गया है कि 10 सेपरेट स्लीप्स है जिनके ऊपर 1 से लेकर 10 तक के नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सेपरेट स्लिप्स है जिनके ऊपर 1 से लेकर 10 तक के नंबर लिखे हुए हैं। अब इन स्लिप्स को फोल्ड करके एक बॉक्स में डाला जाता है, फिर मिक्स किया जाता है एंड देन उस बॉक्स में से एक स्लिप निकाली जाती है बिना देखे। ठीक है, उस बॉक्स में झांकना नहीं है और उस बॉक्स से एक स्लिप निकालना है। तो हमें ये बताना है कि ये जो स्लिप हमने निकाली है उस स्लिप के ऊपर नंबर 6 हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से हमें ये बताना है कि उस स्लिप के ऊपर नंबर 6 लिखा हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। सेकंड पॉइंट के हिसाब से हमें ये बताना है कि उस स्लिप के ऊपर 6 से छोटा नंबर आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। पॉइंट 3 के हिसाब से हमें ये बताना है कि उस स्लिप के ऊपर 6 से बड़ा नंबर आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। एंड पॉइंट 4 के हिसाब से हमें ये बताना है कि उस स्लिप के ऊपर 1 डिजिट नंबर हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि जो स्लिप हम बॉक्स में से निकाल रहे हैं उस स्लिप के ऊपर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। गेटिंग अ नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप आंसर में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो 1 से लेके 10 सेपरेट स्लिप्स है जिनके ऊपर 1 से लेके 10 तक के नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन इनमें से केवल एक ही स्लिप ऐसी है जिसके ऊपर 6 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हो गई 1/10, क्योंकि एक ही स्लिप के ऊपर 6 लिखा हुआ है जबकि टोटल स्लिप्स 10 है, इसलिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/10। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में ये पूछा गया है कि गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 यानी 6 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे 6 से छोटे नंबर कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5। 6 से छोटे नंबर ये 5 है। ठीक है, यानी कि 5 स्लिप ऐसी है जिनके ऊपर 6 से छोटे नंबर लिखे हुए हैं। तो 5 फेवरेबल आउटकम हो गया और टोटल आउटकम है 10। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/10। ठीक है, आंसर में हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 इज इक्वल टू 5/10। यहाँ पे फेवरेबल आउटकम 5 है जो कि लेस देन 6 है एंड टोटल आउटकम्स 10 है, इसलिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/10। अब इसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, 5/10 को हम 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो ये कैंसिल होके हो जाएगा 1/2। सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, यानी कि स्लिप के ऊपर 6 से बड़ा नंबर हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 6 से बड़े नंबर यहाँ पे कितने हैं, देखो 6 से बड़े 1 2 3 4। ठीक है, 4 स्लिप ऐसी है जिनके ऊपर 6 से बड़े नंबर लिखे हुए हैं और टोटल स्लिप्स कितनी है 10। सो प्रोबेबिलिटी इज 4/10। आंसर में हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 इज इक्वल टू 4/10। अब ये 4/10 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। सो द प्रोबेबिलिटी इज 2/5। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पॉइंट में हमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है 1 डिजिट नंबर आने की। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो 1 से लेके 10 तक के नंबर है, इनमें से 1 डिजिट नंबर 1 से लेके 9 तक के हैं। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 9 एंड टोटल आउटकम हो गए 10। सो प्रोबेबिलिटी इज 9/10। आंसर में हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर इज 9/10।
10। ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा, यही फाइनल आंसर है 9/10। देखो 1 डिजिट नंबर 1 से लेके 9 तक के, यानी कि टोटल 9 नंबर्स है। ठीक है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 10, सो प्रोबेबिलिटी इज 9/10।